नमस्कार। हमारे सामने एक और प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन से। हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था जो कि बेहद यूज होता है इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रल्स में। हमारे पास ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स अगर हो, ठीक है, तो उसे हम ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। इसका मेन होता था कि आमतौर पे जो अभी तक हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें रिड्यूस होके वो टू आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बच जाता था फ्रॉम लिमिट वट एवर लिमिट जो भी होता था। तो फाइनल मोटिव वही होता था ना कि ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी बन जाए ताकि हम उसको कैंसिल करके इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स में कन्वर्ट करें। यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ पे अगर ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी चाहिए तो ऊपर प्लस ई पावर साइन एक्स एक्स्ट्रा चाहिए। अब ऐड सब्ट्रैक्ट करे तब तो कोई बात बनेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं कि नीचे से ई पावर साइन एक्स ऊपर लाए, लेकिन वो तब होता है ना जब ई का पावर में माइनस साइन एक्स से होता है। ये हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट तो आप सीधा इसको आई मान के आगे बढ़ ही सकते हो, वही हम आगे करेंगे भी। लेकिन फिलहाल सोच रहे हैं कि वो कर रहे हैं उसका डायरेक्शन कहाँ से मिल रहा है। वैसे अगर सोचने में ना भी आए ना तो एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो हम ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स में कुछ दिमाग नहीं लग रहा होता लगा देते हैं, और आमतौर पे हो ही जाता है वो प्रॉब्लम। लेकिन याद रखें हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। जैसे इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा तो एक स्टेप सोचना पड़ रहा है। अगर ये ई पावर माइनस साइन एक्स होता तो वन अपॉन ई पावर साइन एक्स लिख देते, एलसीएम लेके ई पावर साइन एक्स ऊपर चले जाता तो ई पावर साइन एक्स अपॉन वन प्लस ई पावर साइन एक्स आ जाता। तो उस बार फिर आई प्लस आई करते ना, तो पहले इंटीग्रल से वन आता, दूसरे इंटीग्रल से ई पावर साइन एक्स आता, दोनों मर्ज करके फिर से वही हो जाता, ठीक है। तो वही करते हैं, इसको आई मान लिया हमने। ई पावर माइनस साइन एक्स बन जाएगा जब भी वो प्रॉपर्टी लगाओगे ना तुम तो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है। अच्छा, यहाँ लिमिट्स जो है ना वो 0 से 2 पाई था, ना कि 0 से पाई बाई, ठीक है। अच्छा, वरना तो ये cos x बन जाता। यहाँ पे i इक्वल्स टू, अब देखो i एक ये हमने मान लिया। अब प्रॉपर्टी लगाने से क्या होगा? 0 से लेके 2 पाई, जहां जहां x वहां वहां 2 पाई माइनस एक्स, क्योंकि a प्लस बी माइनस एक्स ना। तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम मैंने अपने हिसाब से बना दी, यही लिमिट था ही, मैं गलती से पाई/2 लिख दिया था। अब जहां जहां x वहां वहां 2 पाई माइनस एक्स। अब आपको पता है कि साइन 2 पाई माइनस एक्स दैट मीन्स 2 पाई ये पूरा यहाँ पे होता है ना, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हमें पता है कि एड शुगर टू कॉफी, तो यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। यहाँ टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है, और यहाँ कॉस थीटा और सिकेंड थीटा पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स जो पॉजिटिव होता है उसके अलावा जो चार ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो निगेटिव होते हैं, एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ सभी पॉजिटिव। दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होगा, क्योंकि ये 2 पाई माइनस एक्स है ना, तो 2 पाई हम इसको मानते हैं, ठीक है। एक चक्कर पूरा लगा लिया, ये 2 पाई, ठीक है, और फिर माइनस एक्स, ठीक है। तो ये 2 पाई माइनस एक्स दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, दैट मीन्स साइन 2 पाई माइनस एक्स विल गिव यू माइनस साइन एक्स। तो दिस इज 1 e⁻⁻⁻. अब यही तो हमारा मेन एम था, यही तो करना था, क्योंकि ये एक बार हमने कर लिया तो फिर हम एलसीएम लेके ऊपर भेज सकते हैं पावर साइन एक्स में। जीरो से लेके 2 पाई, ये हो जाएगा ई पावर साइन एक्स +1। एक एक स्टेप में दिखा रहा हूं। अब ये ई पावर साइन एक्स को ऊपर भेज दो,
डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर साइन एक्स dx। ठीक है, अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, कुछ खास अंतर नहीं था, ऊपर में बस 1 था, तो दोनों को ऐड करें, दैट मीन्स अगर 1 प्लस 2 करें, लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस आई बन जाएगा 2i, राइट हैंड साइड में लिमिट भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है। न्यूमरेटर में पहले से आया 1, दूसरे से आया ई पावर साइन एक्स। बस फिर क्या था, वही हुआ जो हमेशा से होते आया है, ये कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, सो x फ्रॉम लिमिट 0 टू 2 पाई, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 पाई, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 2 पाई माइनस 0 विल गिव यू 2 पाई ओनली। 2 से 2 कैंसिल कर दो तो i का जो वैल्यू है वो हमारा पाई आता हुआ। ठीक है, आसान प्रॉब्लम था। अगेन अगर नहीं भी आप सोचते ना, फिर भी तो आप वही करते कि ये प्रॉपर्टी, अब इस प्रॉपर्टी में अगर इसका एक अलग से प्रॉपर्टी बनाने की हमें जरूरत नहीं है कि अगर 0 से a हो तो f ऑफ a माइनस एक्स हो जाता, वो एविडेंट है ना। इसके लिए फिर अलग से तो प्रॉपर्टी आपको बताने की जरूरत नहीं कि अगर 0 से a f ऑफ x dx हो तो ये हो जाता है 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स। ठीक है, ये एविडेंट है। अगर पिछला वाला प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हैं तो ये भी आप कर ही लेंगे, भले ही नीचे वाला लिमिट 0 ऊपर वाला हो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।